एस सी वर्मा, लाइट वेव का न्यूमेरिकल 37. A parallel beam of white light is incident normally on a water film 1 into 10 raised to minus 4 centimeter thick. Find the wavelength in the visible range, मतलब 400 nanometer to 700 nanometer, which are strongly transmitted by the film. Refractive index of water is equal to 1.33. तो ये वाटर फिल्म दी हुई है यहाँ पे, और यहाँ जिसकी थिकनेस 1 इंटू 10 टू माइनस 4 सेंटीमीटर होगी. यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी जिसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है. अभी लाइट जहाँ यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इस पॉइंट पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, और दूसरे सरफेस पे आएगी तो यहाँ से भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा. अभी जो रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे आने के बाद कुछ और रिफ्रैक्ट होगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये वेव यहाँ पे आ जाएगी. अब वेव फिल्म वेरी वेरी थिन है तो इसके कारण ये दोनों को यहाँ पे हम इसकी यहाँ से जितनी लेंथ होगी ये यहाँ पे कॉन्वर्ज होगा. ये यहाँ पे लेंस रखते और ये यहाँ पे कॉन्वर्ज होके हमें ये दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्क या ब्राइट इंटेंसिटी मिलेगी. अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम सेम ही मान रहे हैं, इक्वल लेंथ मान रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही थिन फिल्म है और ये लाइट भी ऑलमोस्ट नॉर्मली क्वेश्चन में भी दिया है कि वो परपेंडिकुलरली ही इंसिडेंट हो रही है. तो उस केस में इनकी लेंथ हम ऑलमोस्ट इक्वल ही मान रहे हैं. तो इक्वल मानते हैं अगर, तो इनमें पार्ट डिफरेंस कितना आएगा. ये यहाँ पे आने के बाद इस डायरेक्शन में मूव हुआ, लेकिन यहाँ से ये लाइट यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर निकल रही है. मतलब जब ये निकली तब उसने कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस वो मूव ऑन हो गई है. जब ये यहाँ से स्टार्ट हुई तब तो कितना डिस्टेंस ये मूव होगी, तो इस लाइट ने यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उससे म्यू टाइम्स, तो ये डिस्टेंस टी होगा और ये टी होगा. हम थिकनेस को ही ये डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि वो वेरी वेरी थिन फिल्म है. तो ये टी और ये टी, जब ये 2t यहाँ पे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है वहाँ पे ट्रैवल होगी, तब ये फ्री स्पेस में म्यू टाइम्स ये डिस्टेंस मतलब 2 म्यू टी इतना डिस्टेंस वो आगे चली जाएगी. तो इनमें पार्ट डिफरेंस, ये दो वेव आगे जो इंटरफेयर होगी उनमें पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है 2 म्यू टी आ जाएगा. अब जैसे कि 35-36 न्यूमेरिकल में हमने उसमें और एक लैम्बडा बाय 2 पार्ट डिफरेंस ऐड करते थे, क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्ट होते समय रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट इंसिडेंट होती है तो, और वहां से रिफ्लेक्ट होती है तो लैम्बडा बाय 2 पाथ या पाइप फेज डिफरेंस चेंज होता है. लेकिन यहाँ पे जब रिफ्रैक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है लाइट, तब वहां पे कोई फेज चेंज या पाथ चेंज नहीं होगा, इसलिए हम पाथ चेंज इतना ही रखेंगे. और आगे कहा है कि आगे जाके वो हमें स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है तो यहाँ पे हाई इंटेंसिटी मिलेगी. तो फॉर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड मतलब फॉर हाई मैक्सिमम इल्यूमिनेशन, यहाँ पे लाइट अगर स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड है तो ज़्यादा से लाइट यहाँ पे कॉन्वर्ज होगी और यहाँ का सरफेस हमें दिखाई देगा तो हाईली इल्यूमिनेटेड होगा. मतलब फॉर मैक्सिमम इल्यूमिनेशन पार्ट डिफरेंस जो होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्बडा. तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्बडा. तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे. फॉर ट्रांसमिशन हम जो कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर यहाँ पे ट्रांसमिशन देख रहे हैं. पहले हमने 35 और 36 न्यूमेरिकल फॉर रिफ्लेक्शन देखा था, अब यहाँ पे ट्रांसमिशन. जब रिफ्लेक्शन देखा था तो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आया था और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा. अब ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम इल्यूमिनेशन के लिए वो आ रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा. तो ये यहाँ पे अपोजिशन होगा. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है. उसी तरह से मैक्सिमम इल्यूमिनेशन फॉर मिनिमम इल्यूमिनेशन फॉर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, और इंटीग्रल मल्टीपल और रिफ्लेक्शन में आया था एन लैम्बडा. तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है. तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2 म्यू टी डिवाइडेड बाय एन ये आ जाएगा. तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 म्यू की वैल्यू दी है 1.33
थिकनेस दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, इसे मीटर में करते तो 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय n। तो इसे सॉल्व करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.66 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय n मीटर। तो ये लैम्डा आएगा। अब इस रेंज में हमें वो वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, 1 पुट कर दी, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा 2.66 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर में करना है तो 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10⁻3, तो लैम्डा आएगा 266 और ये 0, इतना नैनोमीटर, जो कि रेंज में नहीं है। तो 1 नहीं पुट कर सकते, 2 नहीं पुट कर सकते, 3 पुट किया यहाँ पे, तो 3 7 जा, तो ये भी 7 के आगे चला जाएगा, हमें 700 नैनोमीटर से कम चाहिए। n इज इक्वल टू 4 पुट करते, ये 1 2 3 पुट करके देखना है। n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो उसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.46 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर में करना है तो 9, तो यहाँ पे +3 से ये आएगा 665। लैम्डा इज इक्वल टू इतना नैनोमीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी। इसी तरह से n इज इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया तो ये वेवलेंथ 5 0.55 जा 25, 1 5 3 जा 15, 1 और 5 2 जा, इतनी नैनोमीटर आ जाएगी। इसी तरह से इतनी नैनोमीटर आ जाएगी। और उसी तरह से n इज इक्वल टू 6 पुट करके देखते हैं, तो n इज इक्वल टू 6 के लिए कर दिया तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 4 जा, अगर यहाँ पे 7 रखते तो 7 3 जा, मतलब ये 400 नैनोमीटर उस रेंज से, इस रेंज से कम आ रही है, तो इसलिए इतनी ही वेवलेंथ होगी, ए वेवलेंथ इनविजिबल फॉर दिस कंडीशन।